अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम रोशनी सीरीज़ में एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये टॉपिक है, इसका उन्वान है ताल्लुकात, ह्यूमन रिलेशनशिप। तो इंसान चूँकि एक माशरे में रहता है, इसलिए उसका इंसानों के साथ ताल्लुक़ एक फ़ितरी अमर है। और उसमें बाज़ ताल्लुकात में तो चॉइस है और बाज़ में ताल्लुकात में चॉइस नहीं है। जो वक्ती ताल्लुकात हैं इंसान का इंसान के साथ, वो तो पासर्सबाई का होता है। कहीं से गुज़र हुआ, आप किसी को मिल लिए, सलाम दुआ हो गई, या आप कहीं गए थोड़ी देर के लिए, वहाँ किसी से मुलाकात हो गई, किसी शहर में गए तो नए लोगों से मुलाकात हो गई। इसी तरह आपका इंटरेक्शन अगर वक्ती तौर पर है और उसमें एक कंटिन्यूटी नहीं है, तो उसको उस ताल्लुक़ को आप बखूबी निभा भी सकते हैं और उसके बारे में ज़्यादा आप फ़िक्रमंद भी नहीं होते। लेकिन कुछ ताल्लुकात हैं जो इंसान को या तो आमदन या फिर जो है वैसे फ़ितरी तौर पर निभाने पड़ते हैं, और वो निस्बतन मुस्तकिल भी होते हैं। इन ताल्लुकात के बारे में गौर करने की ज़रूरत है। इन ताल्लुकात की नौइयत क्या होती है और इसका मकसद क्या हो सकता है और इसको कैसे मीनिंगफुल बनाना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में जब तक मीनिंग नहीं है, आप किसी रिलेशनशिप में मीनिंग नहीं पैदा करते, उसकी मकसदियत आपके नज़र के सामने नहीं होती, उस वक्त तक उस ताल्लुक़ में जान नहीं हो सकती। बेशक आप रोज़मर्रा ही ज़िंदगी को देख लें, अगर आप वर्क प्लेस पे हैं और आप रोज़ाना किसी से मिलते हैं लेकिन आपका उसके साथ दिल नहीं लगता, तो अपनी टीम के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, तो आपका वो ताल्लुक़ एक दायमी और मुस्तकिल नहीं हो सकता और उसमें कोई मीनिंग भी क्रिएट नहीं हो सकता। ऑन द कंट्री, अगर आप किसी को कभी कभी मिलते हैं और चाहते हैं कि आप मिलते रहें या आप एक दूसरे के काम आ जाएं, तो उसमें आपका इरादा भी शामिल है और आपका मकसद भी शामिल है। तो इंसान जो है वो इंसान चाहता है बेसिकली एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए या जज्बाती तस्कीन के लिए, कि वो ताल्लुकात में खुशगवार ताल्लुकात पैदा करे और उनको बरकरार रखे। तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या स्टेजेस हो सकती हैं जो कि अच्छे ताल्लुक़ को बनाने में मददगार हो सकती हैं। देखें, पहला तो आपका चॉइस कम है इसमें कि आप किस किस्म का पसंद करते हैं और किस किस्म के लोगों को पसंद नहीं करते। क्योंकि एक इंसान का अपना मिजाज है और इसी तरह हर आदमी का मिजाज है। जब कहते हैं ना जी मिजाज मिल गए, तो मिजाज का मिलना जो है वो आपके अंदर एक ख्वाहिश मुलाकात पैदा करता है या उस ताल्लुक़ को समझने की एक सलाहियत या एक ख्वाहिश पैदा करता है। आप पहली दफ़ा किसी से मिलते हैं, फिर आप कहते हैं कि इनसे मिलना चाहिए, इनसे ताल्लुक़ रखना चाहिए, तो लाइकिंग डेवलप हो जाती है। पहली स्टेज जो है ताल्लुक़ की वो है लाइकिंग, यानी आप किसी को पसंद करना शुरू करते हैं। तो उसमें कोई इनिशियली कोई जज्बातियत या इमोशनल एलिमेंट शामिल नहीं होता। आप किसी रिलेशनशिप को, किसी के साथ ताल्लुक़ को पसंद करते हैं और यही पसंद जब आप बार बार आपका कुछ बार मुलाकात होती है या उस रिलेशनशिप के बारे में आप जायज़ा लेते हैं, तो वो ताल्लुक़ जो है वो लाइकिंग से आगे बढ़ जाता है, पसंद से आगे बढ़ जाता है। तो दूसरा मरहला जो आता है, फिर आप फॉलो करते हैं, यानी उस रिलेशन को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको मिलना पसंद करते हैं, दोस्तों को मिलना पसंद करते हैं, अपने रिश्तेदारों में कुछ लोगों को आप फ्रीक्वेंटली मिलना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को आप मिलना पसंद नहीं करते। कभी कभी मिलते हैं आप और अच्छी तरह मिल लेते हैं।
بعض लोग ऐसे हैं जिनको आप कोशिश करके मिलना पसंद करते हैं, तो ये आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये स्टेज है, यानी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं और किसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप दूसरी स्टेज आप कवर करते हैं, इरादतन या गैर इरादी तौर पर। फिर तीसरी स्टेज है जिसमें आप कमिटमेंट करते हैं, यानी आप जो वो पसंद करते हैं उसको बर्दाश्त करते हैं, और जो आपको पसंद है वो दूसरा बर्दाश्त करता है। तो एक दूसरे के लिए टॉलरेंस और कमिटमेंट पैदा हो जाती है उस ताल्लुक़ को मेंटेन करने के लिए। भले आपको कुछ चीज़ें अच्छी ना लगती हों किसी की भी जिनके साथ आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आप फिर भी ख्वाहिश रखते हैं कि उनके साथ ताल्लुक़ बरकरार रहे, और इसी तरह दूसरी तरफ से होता है। तो कमिटमेंट बोथ साइड पे आप एक कमिटमेंट का मुजाहरा देखते हैं और वो ताल्लुक़ आगे बढ़ता है। तो इसमें एक तो पसंद नापसंद को टॉलरेट करना है, दूसरा फ़िक्री तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी आपको हम आहंगी आपके दरमियान होनी चाहिए कमिटमेंट के लिए। तो वो आप चाहते हैं कि भाई जो बात कोई आपस में हो, या जिस बात पे कोई नज़रियाती बात है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ ना हो तो आप कंटिन्यू करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हो तो आप उसको कंटिन्यू करना पसंद नहीं करते। तो यहाँ दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आदात व अतवार का भी एक होना चाहिए, उसमें पसंदीदगी होनी चाहिए। फिर नज़रियाती तौर पर भी आपके दरमियान अगर कोई हम आहंगी होगी तो फिर आप जाके उसको रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे और कमिटमेंट रखेंगे, यानी आप उसको आगे कंटिन्यूटी हो जाएगी उसमें, और आपके ताल्लुक़ में परसिस्टेंस भी हो जाएगी। फिर इससे आगे इस कमिटमेंट के बाद जब आप ताल्लुक़ को बरकरार रखना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ आप टॉलरेंस के साथ बिहेव करते हैं, एक्सेप्टेंस होती है उस रिलेशनशिप की। बेसिकली कमिटमेंट क्या है? एक्सेप्टेंस है रिलेशनशिप की, और ये एक डिटर्मिनेशन है कि आप इस ताल्लुक़ को आपने बरकरार रखना है। तो जब इंसान ये फ़ैसला कर लेता है कि इस ताल्लुक़ को बरकरार रखना है, तो फिर उसके लिए टॉलरेंस भी उसको ज़ाहिर करनी पड़ती है और बर्दाश्त भी पैदा करनी पड़ती है। यानी बर्दाश्त, चाहे आप किसी के नज़रियाती तौर पर आप किसी को बर्दाश्त करें या आप उसकी आदात और अतवार को बर्दाश्त करें, तो ये कमिटमेंट चाहिए। अच्छा, इसके बाद फाइनल स्टेज है जब आप कुछ, यानी इसको अरसे की बात इसमें इसलिए नहीं मटेरियल हो सकती कि बाज़ चीज़ें इंसान की, हर इंसान की फितरत है और मुख्तलिफ होती है कि वो कितने अरसे में उस ताल्लुक़ को बहुत करीब ला सकता है या उससे दूर हो सकता है। तो जब आप कमिटमेंट की लेवल को पहुंचते हैं, जब भी पहुंचे आप, ये आपकी यानी हर इंसान का अपना एक उसका एक अपना स्पैन होता है चीज़ों को वर्कआउट करने का। तो बाहर फाइनल स्टेज में आप उसको चाहने लगते हैं, यानी लव का जो एलिमेंट है वो इंसान में आ जाता है। लव क्या है? बेसिकली लव ये है, मकसद ये है कि जब आप किसी चीज़ के बगैर रह नहीं सकते और आप उसको हर कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। यानी अब क्या रिलेशनशिप में क्या होगा, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपका किसी भी इंसान के साथ आपका इंसान का ताल्लुक़ हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, तो हमसायों के साथ है, एक मोहब्बत का जो कहते हैं ना कि एक मोहब्बत सी पैदा हो गई है। तो उसका मकसद ये होता है कि आपने अब इस रिलेशनशिप को टूटने नहीं देना, और आपका एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं। दोस्तों में आपके काफ़ी दोस्त होंगे जिनसे आप कभी खफा नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी शिफ्टिंग होती रही है। आपके कुछ दोस्त बने, फिर आपके वो आप कंटिन्यू ना कर सके, कमिटमेंट की स्टेज तक ना आ सके, उससे पहले ही आपको छोड़ना पड़ गया, तो रिलेशनशिप को मेंटेन ना किया खुद से इरादतन। तो अब
کچھ ہوں گے آپ کے دوست، کچھ ریلیشنز ہوں گے آپ کے فیملی میں جن کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ محبت کی ایک سٹیج ہے کہ انسان چھوڑ نہیں سکتا کسی کو، وہ سٹیج آ جاتی ہے. تو گویا یہ ایک ریلیشن شپ کی جو فلسفی ہے اس میں وارمتھ کا بہت بڑا پہلو ہے، یعنی کمٹمنٹ کا. اب یہ تو تھا مادی تعلقات، انسان کے ساتھ تعلقات. اب اس کو اگر ہم ایک میٹافزیکل سٹیج پہ لے جائیں تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ بھی اسی طرح ہے. یعنی آپ پہلے تو آپ کو یقین ہے، ایمان جسے ہم کہتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے. اگر مانتے ہی نہیں اللہ کو تو پھر آپ ہمارا رشتہ کیا؟ رشتہ تو نہیں ہوگا. رشتہ تبھی بنے گا جب ہم یہ پہلے یقین کر لیں گے، ایمان لائیں گے کہ ہمارا ایک کوئی اللہ ہے، اور اللہ کو واحد بھی تصور کریں گے تو یقین اس کی وحدانیت پہ بھی ہوگا اور اس پہ بھی یقین ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے فالو کرنا ہے، یعنی اللہ کو سمجھنا ہے. جیسے ہم نے انسانی تعلقات میں سوچا تھا کہ ہم جب فالو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، بھالتے ہیں. اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمارا میٹافزیکل جو تعلق ہے بغیر دیکھے، تو اس میں ہم اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے. اللہ کو جاننے کا کیا طریقہ ہے کہ انسان فطرت پہ غور کرتا ہے، نیچر پہ غور کرتا ہے. نیچر کس طرح تخلیق ہوا، کیسے دنیا بنی، کیسے یہ چیزیں ایسی تخلیق ہوئیں جو انسان کی تخلیق کی قوت سے باہر ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جب ہم اس کو کہ انسان مشاہدے کا ایک پابند ہے، مشاہدے سے ہی آگے چلتا ہے. تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر اس مشاہدے کی روح سے ہم فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ہاں اللہ ہے. تو اس کے بعد پھر تیسری سٹیج ہے ہماری کمٹمنٹ کی، کہ ہمیں اللہ کی قدرت اس چیز پر ہمیں آمادہ کرتی ہے کہ ہم جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں زندگی کے اور جو ہمیں رہنمائی دی ہوئی ہے، اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ ظاہر کریں کہ ہاں نہیں، یہ کام ہم نے کرنے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں بتائے ہوئے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں، تو اس میں حکمت ہے. تو حکمت کو فالو کرتے ہیں، یہ ہمارا میٹافزیکل کمٹمنٹ ہو گیا. پھر اللہ سے ایک تعلق ایسا سٹیج بن جاتی ہے کہ اللہ سے آپ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تو آپ سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن اللہ سے آپ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق کو اتنا استوار کرنا ہے کہ بس فالو ہی کرنا ہے، کمٹمنٹ بھی رکھنی ہے اور اس تعلق کو جانے بھی نہیں دینا ہاتھ سے. تو یہ آپ کی فائنل سٹیج ہے میٹافزیکل ریلیشن شپ میں، اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق میں. تو تعلق کو چاہے انسانی ہو چاہے آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اس کو گہرا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. اور اب انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو محبت کی سٹیج پہ لے آئے، جبکہ جو آپ بھی کسی کے لیے انڈسپینسیبل ہو جائیں اور کوئی آپ کے لیے انڈسپینسیبل ہو جائے اور اللہ بھی آپ کے لیے انڈسپینسیبل ہو جائے، اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں. شکریہ.